भगवती आद्या शक्ति जगदम्बा महामाया योग माया पूर्ण प्रकृति भुवनेश्वरी चंडिका देवी को मेरा नमन है। हम पढ़ रहे हैं उन कथाओं को जिसमें देवी ने सहायता भी दी है, और देवी ने ही वो ये संसार द्वैत रूप से बनाया है, क्योंकि ब्रह्म में तो एक से दूसरा कोई होता नहीं, परंतु द्वैत संसार में तो सदा ही भिन्नता होती है, विभिन्नता होती है। तो दोनों में बड़ा भारी अंतर है, ब्रह्म और माया में। दोनों पृथक हैं। ब्रह्म तो एक रस है और माया जो है वो अनेक रूपों नामों में बटी हुई है, ठीक विपरीत। तो या तो माया को प्राप्त कर लें, जैसे शंबरासुर महामायावी हुआ है असुरों में, और या फिर आप माया को छोड़ के और ब्रह्म से एकाकार हो जाओ, ब्रह्म में विलीन हो जाओ, ब्राह्मी वृत्ति से रहो और ब्रह्म के सेवक बन के रहो। ब्रह्म स्वरूपता आके भी ब्रह्म सेवक ही बनना पड़ता है, क्योंकि भगवान तो पहले से ब्रह्म है, उन्हें तो कोई हराएगा नहीं। ब्रह्म एक ही होता है, लेकिन वो भी बड़ा अच्छा मार्ग है। ब्रह्मवाद जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो यही सब कथाएं उसी प्रसंग में चल रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला हम देख रहे हैं कि वो क्या करते हैं। तो राजा जन्मेजय पूछ रहे हैं कि भगवान शंबरासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण कर कैसे लिया, क्योंकि उस नगर में तो प्रवेश पाना ही बड़ा कठिन है। तो तो वो कहते हैं कि देखो, ये माया की शक्ति है जिसके कारण कि ऐसा संभव हो पाता है। तो माया के सामने किसी का भी जो है वश नहीं चलता। और जो भी कुछ बहुत सी चीजें उन्होंने बताई कि ये देह देह के धर्म, जो धर्म होते हैं विभिन्न धर्म, उनसे सब हार जाते हैं। जैसे नींद है, भूख प्यास, 6 उर्मियां हैं, निद्रा, तंद्रा, तृषा, पिपासा बुभुक्षा और जरा और मृत्यु। ये 6 जो व्यक्ति को सदा सताए रहती हैं, 6 उर्मियां कहलाती हैं। तो ये हर प्रत्येक शरीर के साथ बंधी होती हैं। तो अब जब उसके बाद वो कथा कहते हैं राजा जन्मेजय से, व्यास जी भगवान उनके बड़बाबा जी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण फिर सत्यभामा जो है उनकी दूसरी रानी है, 8 पटरानियों में रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न का तो अपहरण हुआ है, और सत्यभामा की आज्ञा मानकर भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग लोक गए। सत्यभामा को एक बार कल्प वृक्ष के जो पुष्प होता है, पारिजात वृक्ष का पुष्प, उसकी सुगंध आई, और पारिजात वृक्ष की सुगंध से बढ़ के बहुत ही दुर्लभ है कोई सुगंध का होना। तो वो बोली कि भगवान मुझे तो ये कल्प वृक्ष का वृक्ष चाहिए। पारिजात और कल्प वृक्ष पृथक भी कहे गए हैं, और एक ही वृक्ष को 2 नामों से भी कई जगह कहा गया है, कई स्थानों पर। तो सत्यभामा ने से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भाई ये तो नंदन वन में पारिजात वृक्ष लगे हुए हैं, जो कि जहां इंद्र की नगरी है वहां पर। तो बोली सत्यभामा कि किसी भी तरह से मुझे वो चाहिए वृक्ष। तो गरुड़ पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी को साथ में बैठाकर स्वर्गलोक को गए, और वहां पर इंद्र से युद्ध हुआ उनका, क्योंकि वहां से इंद्र ने कहा मैं अपने लोक से कुछ नहीं ले आने दूंगा, पर इंद्र को उन्होंने हरा दिया। फिर उसके बाद इंद्र ने उन्हें हाथ जोड़ दिए और कल्प वृक्ष जो है वो छीन लिया, जबकि भगवान श्री कृष्ण उनके छोटे भाई हैं उपेंद्र, लेकिन वो अपने बड़े भाई इंद्र से ही लड़े। तो उपेंद्र भी हैं भगवान। तो सत्यभामा जी बड़ी आदरणीय है, और वो पृथ्वी स्वरूपा है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो सत्यभामा जी का स्वरूप है, और सबसे सुंदर, त्रिलोकी में सबसे सुंदर स्वरूप उनका, रूप उनका। और उनकी बात रखने के लिए भगवान वृक्ष में बंध गए, और सत्यभामा ने उनको दान कर दिया अपने पति को सुरक्षित रखने के लिए। नारद जी आए तो नारद जी से सत्यभामा जी ने पूछा कि प्रभु, मैं अपने पति की सुरक्षा चाहती हूँ। तो बोले तुम इनको मुझे दान में दे दो तो ये सुरक्षित हो जाएंगे। अब उनको देना पड़ा दान में। अब वो सत्यभामा जी ने दान कर दिया। अब उन्होंने कहा, भगवान नारद जी से कहा, प्रभु मुझे, हे ऋषि वर, मुझे मेरे पति को लौटा दीजिए। बोले मैं तो नहीं लौटाऊंगा। अब वो बड़ी घबराई, बहुत दुखी हुई, बहुत रोई, लेकिन नहीं माने। फिर बाद में बोले, अच्छा तो मैं कुछ धन दे दो, उस धन के बदले में, स्वर्ण के बदले में मैं लौटा दूंगा। अब वो सब तोलती रही श्री कृष्ण को, लेकिन वो श्री कृष्ण जो है वो तो इतने भारी कि पूरा स्वर्ण समाप्त हो गया, पूरे हीरे जवाहरात सब रख दिया उन्होंने, अपने आभूषण रख दिए तराजू में, पर भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा भारी रहा। अब वो बड़ी घबराई सत्यभामा। फिर ये कथा आती है कि भाई तुलसी जी बहुत प्रिय हैं भगवान को,
तो किसी ने उपाय बताया कि भाई तुलसी का एक पत्ता रख दो, तो भगवान जो है वो हल्के हो जाएंगे। तो तुलसी का एक पत्ता जहां रखा पलड़े में, तो भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा तुरंत हल्का हो गया। तो वो सब उन्होंने नारद जी को दे दिया धन। तो ये सब कथाएं आती रहती हैं विभिन्न ग्रंथों में। तो उसके बाद सुवर्ण देकर श्री कृष्ण जी को बंधन से मुक्त किया। फिर अब जो उनकी दूसरी रानी थी जाम्बवती, जो जाम्बवान, जो रीछों के राजा हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के समय में जो जाम्बवान थे, वही त्रेता युग से और कितने युगों से वो रहते चले आ रहे हैं। तो 24वें त्रेता में भगवान राम हुए और 28वें द्वापर में। तो सोचिए कितनी चतुर्युगियां, 3 साढ़े 3 चतुर्युगियां बीत चुकी। उसके बाद में, और एक चतुर्युगी 40 लाख वर्षों की होती है, तो 4 या 12, 1 करोड़, 1.5 करोड़ वर्षों से वो रह रहे हैं जामवान जी अपनी पुत्री जामवती के साथ। उनसे विवाह फिर हुआ। स्यमंतक मणि प्रसंग में हम ये सब बातें कर चुके। तो भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, जामवती ने, मुझे एक सुयोग्य पुत्र दीजिए, मुझे भी कुछ दीजिए। आपने जामवती को सुयोग्य वो कल्प वृक्ष दे दिया, रुक्मणी का तो आपने हरण कर लिया उसकी इच्छा के अनुसार, एक सुंदर प्रद्युम्न नामक पुत्र भी दिया, और तो मुझे भी दीजिए। तो भगवान जो है उन्होंने कहा, भाई देखो, मुझे तप करना पड़ेगा, मैं तपस्या करूंगा, तब जो है मुझ में कुछ शक्ति आएगी, तब मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार पुत्र प्रदान कर पाऊंगा। बिना तपस्या के तो कोई भी कार्य बनता नहीं है। हमें किसी भी कार्य को बनाने के लिए पहले तपस्या करनी चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए, अपने मन को संयम में रख के भगवान की उपासना करनी चाहिए, तब काम कार्य जो है बड़ी उत्तम रीति से बनता है। तो उन्होंने भी कहा कि मैं पहले तप करूंगा। तो वो पर्वत पर पधारे। कौन से पर्वत पर? जहां परम तपस्वी शिव भक्त उपमन्यु जी विराजमान थे। भगवान शिव के जो है बड़े भक्त हैं। उपमन्यु की कथा भी आती है महाभारत ग्रंथ में। जब ये छोटे थे तो दूध के लिए ये जो है रो रहे थे उपमन्यु जी। तो इनकी माता के पास दूध नहीं था, द्रोणाचार्य पुत्र उपमन्यु, तो दूध भी नहीं था उनके पास। तो वो बड़े रो रहे थे। तो उनकी माता ने आटा घोल के दिया, तो वो बहुत रोने लगे कि ये तो दूध नहीं है। तो उनके घर में दूध तक नहीं था पीने के लिए। तो उन्होंने जब तपस्या की, तब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उनको दूध का पिंडीकृत पहाड़ दे दिया। यानी कि जो जमा हुआ दूध होता है, सेमी सॉलिड पिंडी, जिसकी सेमी सॉलिड मिल्क का एक पूरा पर्वत उन्हें प्रदान किया कि अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे तुम दूध पा सकते हो। तो वो पर्वत तो अदृश्य था, उसमें से जितना दूध चाहे वो पी सकते थे। वो उपमन्यु बड़े भारी भक्त हैं भगवान शंकर जी के, और उस पर्वत पर विराजमान थे। तो पुत्राभिलाषी भगवान श्री कृष्ण ने महाभाग उपमन्यु को, मुनि को अपना गुरु बनाया और उनसे शैवी दीक्षा ग्रहण की। शंकर जी की उपासना के लिए जो भी दीक्षा होती है, क्योंकि ये भगवान शंकर जो है वो गुरु को बहुत मानते हैं और शास्त्रों को बहुत मानते हैं। तो जो भी तांत्रिक हो, चाहे वो भगवान शंकर के भक्त हों, तो गुरु के बिना भगवान जो शैव शैव मार्ग है, शंकर जी का जो मार्ग है, उसमें गुरु की बहुत मान्यता है और शास्त्रों की मान्यता है। तो उन्होंने गुरु बनाया और वहीं रहकर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। भक्ति पूर्वक तपस्या करने पर भगवान शंकर 6ठे महीने में प्रसन्न हुए। 6 महीने में प्रसन्न हो गए। वो तो भगवान है, तो इसलिए जल्दी प्रसन्न हो गए। सौम्य वेश में पधारकर उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। उस समय द्वितीया के चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए भूत भावन भगवान शंकर बैल की सवारी पर वहां पधारे। भगवान शंकर ने महामना श्री कृष्ण को संबोधित किया, करते हुए कहा, यदुकुल को आनंदित करने वाले महामते श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हो गया हूं। तुम अभिलषित वर मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। मेरे सामने आ जाना संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि का सूचक है। यदि मैं किसी के सामने आ गया तो समझ लो उसकी कामनाएं पूर्ण हो गई, हो जाएंगी। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। ये तो भगवान श्री राम कह रहे हैं रामचरितमानस में, और यहाँ भगवान शंकर भी वैसी बात कह रहे हैं कि मैं अगर किसी को दिख जाऊं तो उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब कोई भी मनोरथ शेष नहीं रह सकता। तो व्यास जी कहते हैं, अत्यंत प्रसन्न होकर सामने पधारे हुए उन भगवान शंकर को देखकर देवकी नंदन महाभाग श्री कृष्ण दंड की भांति उनके चरणों पर प्रेम पूर्वक पड़ गए। जैसे डंडा गिर जाए नीचे, ऐसे वो पड़ गए उनके चरणों में और बोले, भगवान, चरण पकड़ लिए। मेघ के समान गंभीर वाणी में उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति प्रारंभ की। तो व्यास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अभी अपनी बात कह ही रहे थे, उन्होंने पूरी नहीं की, लेकिन शंकर जी सब जानते थे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं।
तो बात अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि भगवान शंकर ने उत्तर देना आरंभ कर दिया। उन्होंने कहा, क्यों समय व्यर्थ करते हो, देखो मैं शत्रुसूदन श्री कृष्ण, तुम्हें बहुत से पुत्र होंगे, 16,050 तुम्हारी स्त्रियां होंगी, 16,050 रानियां तुम्हारी होंगी, प्रत्येक स्त्री से 10 बालक होंगे। तो 16,000 से अगर आप 10 भी लगाओ तो 1,60,000 1,60,000 बच्चे, 1,60,000 बच्चे, और उन बच्चों के भी बच्चे, तो यादव कुल कितना बढ़ गया था, बहुत अधिक बढ़ गया था। सब में असीम बल होगा, यूं कहकर प्रिय दर्शन भगवान शंकर चुप हो गए। तो अब हम कल देखेंगे कि आगे उनके बीच में क्या क्या होता है। फिर थोड़ा सा और बता दें कि उन्होंने भगवती पार्वती उनसे कहने लगी, महाबाहो श्री कृष्ण, इस जगत में मानवों के सिरमौर बनकर तुम रहोगे, उच्च श्रेणी की गृहस्थी में तुम्हारा वास होगा। पार्वती जी भी थे साथ में शंकर जी के साथ में। 100 वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत करने के बाद पश्चात हे जनार्दन, ब्राह्मण एवं गांधारी के शाप से तुम्हारे कुल का संहार हो जाएगा। तो ये सब यादव नष्ट हो जाएंगे, और शाप के प्रभाव से विवेक नष्ट हो जाने पर तुम्हारे सभी पुत्र सम्रांगण में उपस्थित होकर आपस में ही लड़कर मर मिटेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के सारे बच्चे मर गए युद्ध में, सोचिए उससे बड़े दुख की बात कोई हो सकती है। और भगवान भगवान कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के सारे बच्चे लड़के समाप्त, और उनकी भी मृत्यु हो गई, और उनकी पत्नियों को अहीरों ने अपहरण कर लिया बाद में। 8 पटरानियां तो सती हो गई, लेकिन जो 16,000 100 रानियां थी या 50 रानियां थी, उन सबको अहीर दूध वाले उठा के ले गए। ये सब कथाएं हम पढ़ेंगे, पढ़ भी चुके हैं, बात आ चुकी है। तो और तुम अपने भाई बलराम के साथ अपने धाम में पधार जाओगे। प्रभु, यह कार्यक्रम पहले से निश्चित है, इसलिए इस विषय में चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला, तो चिंतित नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें हुई। अब हम देखेंगे कि कल फिर आगे भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं। तो उनके लीला के बाद में फिर हम, अब ये इसके बाद 5वां स्कंद समाप्त होने पर है, तो 5वां स्कंद प्रारंभ होने को है, 4था स्कंद समाप्त हो जाएगा कल। 5वां स्कंद प्रारंभ करेंगे श्रीमद देवी भागवत पुराण में। देवी जगदम्बा महामाया आद्या शक्ति पूर्ण प्रकृति परमेश्वरी भुवनेश्वरी चंडिका देवी को मेरा प्रणाम है।